गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में दिन की शुरुआत 6 सबसे अहम और बड़ी खबरों से करेंगे। वो बड़ी 6 तस्वीरें और बड़ी खबरें क्या हैं, सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों पर, जिन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहली खबर, हिंदू एकता यात्रा का आज दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की यात्रा छतरपुर से निकल चुकी है। आज तस्वीरें कैसी होंगी, एक एक तस्वीर आपके समक्ष रखेंगे। दूसरी तस्वीर, नतीजों से पहले जिस तरह से अब महाविकास आघाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग चल पड़ी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही संकेत भी दे चुके हैं। ईवीएम मशीन पर अब रोना भी चालू हो चुका है और ईवीएम पर फिर से अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। संभल में आज मस्जिद को लेकर विवाद और इस विवाद के बीच हरिहर मंदिर होने का दावा। आज जुमे का दिन है, इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूएस की गलती क्या अब यूक्रेन भुगतने वाला है, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो छठी और सबसे अहम तस्वीर उस पाकिस्तान की बर्बादी की जिसकी कहानी खुद पाकिस्तान लिखता रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इमरान खान जेल से रिहा होंगे, जमानत पर बाहर आएंगे, तो उसके बाद उनकी पत्नी का यह आह्वान क्या पाकिस्तान में अब आग लगाने वाला है। तो चलिए इन 6 तस्वीरों के बीच बात उस बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद भारत लौट रहे हैं। स्वदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर थे। गुयाना में कल उन्होंने संसद को संबोधित भी किया और इस संबोधन के बीच प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बातें कही। इस संवाद से जुड़ी एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अहम खबर ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 देशों की यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात गुयाना में प्रधान संवाद की करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुयाना में संसद को संबोधित किया, उस संबोधन में उन्होंने सबसे पहले समाज को प्राथमिकता दी और साथ ही लोकतंत्र का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से हमें आगे निकलना होगा और विश्व को शांति का संदेश गुयाना के संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सधे हुए शब्दों में दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जंग भड़काने वालों पर प्रहार, विस्तारवादी सोच पर तंज। गुयाना की धरती से पीएम मोदी ने सिखाया इंसानियत का पाठ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। मोदी ने इस रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया, जो 180 साल से भी ज्यादा समय से चला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खुशी और गम दोनों ही स्थितियों में भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है। गुयाना की संसद से मोदी ने दुनिया को शांति मंत्र दिया, लोकतंत्र और मानवता का पाठ पढ़ाया। कहा, दुनिया के सामने जिस तरह की स्थिति है, उसमें आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र पहले और मानवता पहले। लोकतंत्र पहले का विचार हमें सबको साथ लेकर चलना और सबके विकास के लिए आगे बढ़ाना सिखाता है। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। पीएम मोदी ने दुनिया में चल रहे संघर्षों पर भी अपनी बात रखी
उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए समय संघर्ष का नहीं, ये समय संघर्ष पैदा करने वाली कंडीशन को पहचानने और उसको दूर करने का है। आज आतंकवाद, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम संसाधनों पर कब्जे की, संसाधन को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहें। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं। 24 साल पहले गुयाना गए पीएम मोदी गुयाना की संसद में वहां की चटनी का जिक्र करना भी नहीं भूले। 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुयाना के जॉय टाउन में महात्मा गांधी स्मारक पर एक भावपूर्ण राम भजन गायन में हिस्सा लिया। भजन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का मंजीरा बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे ने गुयाना और भारत के रिश्ते को अब और भी गहरा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरेबियाई देशों संग रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया और साथ ही इंडिया कैरिकॉम समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सी फॉर कैपिटल बिल्डिंग का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ए फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का जिक्र विस्तार से किया। आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आई फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। सी फॉर क्रिकेट और कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका भी जिक्र किया। ओ फॉर ओशन इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। एम फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर में कैसे हमें विस्तार से आगे बढ़ना है, विस्तृत होकर आगे बढ़ना है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैरिकॉम समिट में किया।